अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ करेला फ्राई, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। और ये सारी चीज़ें चाहिए मुझे करेला फ्राई बनाने के लिए। और बहुत ही फ्रेश करेले आए हुए थे मार्केट में, तो मैंने परचेज़ किए और मैंने कहा कि आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो हम करेले को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हम इसको ऐसे ऐसे गोल गोल पीसेस कट कर लेंगे। ना ज़्यादा मोटे कट करेंगे, ना ज़्यादा पतले। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे ताज़े करेले थे, तो इनकी जो बीज थे वो बिल्कुल ही नरम से थे। ठीक है, तो इनको मैंने रिमूव नहीं किया बीज को। तो अगर ज़्यादा बड़े बीज हो, मोटे बीज हो, तो आप रिमूव कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए। ये देखें, करेलों ने अपना पूरा पानी छोड़ दिया है। और अब मैं इस तरह से निचोड़ के करेलों को और अलग कर लूँगी। और अगर आपको कम नमक पसंद है तो आप इसको एक बार अच्छी तरह से धो के फिर से निचोड़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम ऑयल ले लेंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लेंगे। और उसमें हम ये करेले फ्राई करेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे क्योंकि हमें डीप फ्राई नहीं करने, जस्ट इनको थोड़ा सा फ्राई करना है। और हमारे करेले जो हैं वो अच्छी तरह से गोल्डन से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसको किसी अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। और उसके बाद जो है 1 बाय 1 हमने सारे करेले अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। बहुत अच्छी तरह से कड़क हो गए हैं ये करेले, ये देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद मैंने तकरीबन 3 से 4 जो है वो प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की। और प्याज को भी हम अच्छी तरह से ऐसे फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा पकाएंगे नहीं, मतलब लाइट सा इसको गोल्डन कर लेंगे। और उसमें तकरीबन 2 हरी मिर्च की कट करके मैंने वो शामिल की। प्याज भी देखिए ऐसे गोल्डन सा ब्राउन हो गया है और कहीं कहीं से वाइट है, तो वो भी हम करेले में शामिल कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल फिर शामिल करेंगे इसमें। और उसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज शामिल करेंगे और 2 लहसुन के जवे, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा वो ग्राइंड करके वो शामिल करेंगे प्याज में। अब हम करेलों का मसाला बनाने लगे हैं। प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ही भर के हमें इसमें धनिया शामिल करेंगे। और अच्छी तरह से मसाले को पकाएंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा कच्चा ना रहे। अच्छी तरह से मसाले को पकाने के बाद हम इसमें तकरीबन 3 से 4 जो है वो टोमेटो शामिल करेंगे रफली चॉप करके। और मुझे ये टोमेटो थोड़े कम लग रहे थे, तो मैंने इसमें 1 टोमेटो और शामिल किया। और आप देखेंगे इसमें मैंने ऑयल बिल्कुल भी थोड़ा सा डाला था, इसीलिए कि जो हमारे करेले हैं और प्याज है वो पहले ही ऑयल में फ्राई हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये जो मसाला बनाया है इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, एक कोरमा टाइप मसाला बना लेंगे। और उसमें जो हमारा प्याज फ्राई और हमारे करेले फ्राई हैं ये शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करने के बाद मैंने इसमें शामिल किए 1 कच्ची केरी, उसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। तो केरी जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना यूज़ कीजिएगा, लेकिन केरी का एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। और फ्राई करेले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए फिर से कवर कर लेंगे और फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये बनते हैं, ये देखें। और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और ये बिल्कुल भी करेलों का कड़वापन नहीं रहता। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।